नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आपकी दोस्त, और लेकर के आई हूँ आपके लिए एक रीडिंग जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं उसको लेकर के होने वाली है। आप देख सकते हैं सामने दो कार्ड्स दिए हुए हैं और इन पर नंबर्स दिए हुए हैं पूरे मंथ के। तो जिस भी कैटेगरी में, जिस भी ग्रुप में आपका नंबर फॉल करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है, आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपने सिलेक्टेड कार्ड की रीडिंग को वहाँ से पिक कर लीजिए और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो गाइस, नंबर मैं एक बार यहाँ पर रीड कर देती हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहे हो तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ये सब ग्रुप ए के नंबर्स हैं, ओके, आपके डेट ऑफ बर्थ है। एंड ग्रुप बी में है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। ओके, आप ग्रुप बी में जाएंगे। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर ए, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ इनमें से किसी भी नंबर में फॉल करते हैं, आपके लिए ये रीडिंग हम देखने जा रहे हैं। मैं इसे साइड में रख दूंगी और फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपकी लाइफ का मेजर चेंज क्या आने वाला है ग्रुप नंबर ए के लिए। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, बट ये रिवर्स में आया है। ओके, वेरी गुड गाइस, आप लोग अभी तक किसी चीज़ में बहुत बुरी तरह से स्टक थे। एज हैंगमैन का कार्ड आया है, बट नाउ हैंगमैन रिवर्स में आ गया है। इट मीन्स कि अब आप जिस चीज़ में स्टक थे ना, वो चीज़ का फेज़ ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और आप उस चीज़ से निकल जाएंगे। कहीं तो आप लोग स्टक थे, इट कुड बी अ करियर, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, जहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, या कोई एक इशू था। बहुत सारे कार्ड टर्न हो रहे हैं। ओके, हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। कुछ कार्ड और लेंगे हम, और आपके लिए दी चैरियट का कार्ड आ गया है। ओके गाइस, आपके लिए मैं और कार्ड्स को पुल कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं कि आपके लिए मेजर चेंजेस। वाओ, सी टेम्परेंस का कार्ड आ गया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। ओके, हमारे पास ये 2 कार्ड हैं। मैं इनसे और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी आपके लिए। सो एज आई सेड कि आपकी कोई सिचुएशन थी जिसमें आप स्टक थे, वो भी बहुत बुरी तरह स्टक थे। ऐसा नहीं कि बहुत हल्का फुल्का स्टक थे, लाइक यू मस्ट बी फीलिंग लाइक कि देयर इज़ नो वे। एंड इसीलिए डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है कि अब वो जो सिचुएशन थी ना, वो एंड हो जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस। ओके, ये कार्ड आ रहा था, द सन। वेरी गुड, सी आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। ओके, मैं आपके लिए फेरिस से भी देख लेती हूँ एंड देन वी विल डू द रीडिंग। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपके लिए आ गया है। वन मोर कार्ड वी वांट। इनर चाइल्ड। ओके, ये 2 कार्ड यहाँ पर रख देते हैं। वेरी गुड गाइज। ओके, सो लास्ट में मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर भी करने वाली हूँ। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप वो पूछ सकते हो, लेकिन वो एंड ऑफ द रीडिंग होगा। ओके, सो गाइज, आप देख सकते हैं सारे ही कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे आई थिंक। हाँ, तो जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर ये करियर मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि यू वर स्ट्रगलिंग सो मच विद योर करियर, और उस वजह से करियर में आप स्टक थे। मे बी किसी एग्ज़ाम में स्टक थे, वो एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा है, या आप अपने वर्क प्लेस पर स्टक हो, आप उस जॉब से निकलना चाहते हो लेकिन उस जॉब से निकल ही नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अगर इसको छोड़ दिया तो फिर आगे क्या होगा, और आप बस बैलेंस करने की कोशिश करो बिकॉज ऑफ योर ऑफिशियल वर्क, बिकॉज ऑफ योर करियर वर्क। घर में भी आपके क्योस हो जा रहा है और उस बैलेंस को बनाने के चक्कर में आपकी मेंटल हेल्थ पर इश्यूज आ रहे हैं। ओके, एंड आप अगर मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप बच्चों पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, बट दिस सिचुएशन
हैज़ कम इन रिवर्स। ओके, द हैंगमैन कम्स इन रिवर्स। अगर ये कार्ड ऐसा आया होता इट मीन्स कि अभी आपको पेशेंस रखना होगा, बट गाइज पेशेंस का टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। नाउ बिग चेंज जो आ रहा है वो वही है कि आपकी जो सिचुएशन है, डेथ का कार्ड आ गया है, वो सिचुएशन अब यहाँ पर एंड हो जाएगी। और आपका ये, इफ़ यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ट बना हुआ है, और अब आपकी हीलिंग का टाइम शुरू हो गया है। ओके, एंड यू कैन सी द इन्फिनिटी सिंबल हेयर, एज यू कैन सी द इन्फिनिटी सिंबल हेयर ऑल्सो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो फिर मेरे फाइनेंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर मुझे पैसे इस तरह से दिख रहे हैं कि बहुत मेहनत करने पर आप कहते हैं ना, एक एक रुपया बचा करके मैं अपना बैलेंस कर रहा हूँ, वही चीज़ यहाँ पर है। बट गाइज यू नीड टू सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है यानी कि फाइनेंसेस में आपके पास आइडियाज़ इतने अच्छे हैं कि करियर में आप बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो, और इसी आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, बिकॉज द चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, अगर मैं आपको टैरो का ओरिजिनल कार्ड दिखा देती नाइट ऑफ पेंटिकल से, तो आप इस कार्ड को अच्छे से समझ जाते चैरियट से किस तरीके से ये कार्ड लिंक करता है। एज यू कैन सी यहाँ बैलेंस का भी बात की कर रहा है, क्योंकि ये जो बैलेंस है, आपकी जो यिन एंड यांग एनर्जी है ना, वो यहाँ पर इम्बैलेंस में भी है। बिकॉज जब हम लगातार वर्क करते हैं ना, हम एक मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाते हैं, हम एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ काम दिखता है, हमें अपना टारगेट दिखता है, और हमें उस टारगेट को मीट अप करना होता है। और इस वजह से जो हमारी एक सॉफ्टनेस की एनर्जी होती है, जो हमारी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें केयर करती है, नर्चर करती है, हम उस अपनी एनर्जी को खो देते हैं। इसीलिए आपके लिए इनर चाइल्ड का भी कार्ड आया था। आप कार्ड देख सकते हो, आप खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हो कार्ड को कि आपके लिए क्या मैसेज है। इनर चाइल्ड, आपके अंदर की जो एक बच्चा है, आपके अंदर का जो एक पर्सन है जिसे खुश होना पसंद है, जिसे खेलना पसंद है, जिसे लोगों से बातें करना पसंद है, जिसे एंजॉय करना पसंद है, वो पर्सन इस समय, आई कैन से, वो इस समय डेड है। आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, डेड काइंड ऑफ वर्ड, बट अंडरस्टैंड दिस कि आपने अपनी उस एनर्जी को इतना डोमिनेट कर दिया है, इतना ज़्यादा डोमिनेट कर दिया है कि वो एनर्जी, आपकी जो सॉफ्टनेस, जो केयर, आप अपनी ही केयर नहीं कर रहे हो इस टाइम, ऐसा मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। एंड इस केयर को ना कर पाने का जो मेन रीज़न है वो है आपका करियर, आपका फाइनेंस। उसमें आप इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं फाइनेंस में कि स्टक हो वहीं पर, और ये जो स्टकनेस है ये एंड होने वाली है, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से ये सिचुएशन चल रही है। ऐसा नहीं है कि बस ये कुछ महीनों की बात रही है, आई थिंक यहाँ पर ईयर्स ऑफ ईयर्स निकले हैं इस तरीके की सिचुएशन में, क्योंकि आप बूंद बूंद करके अपना घड़ा भर रहे हो, एक एक पेंटिकल बना रहे हो। आपको क्या करना है अभी, आपको जो आप काम कर रहे हो ना, उसको तो आपको करते रहना है, बट साथ में आपके अंदर जो एक ऐसी पावर है, ऐसे आइडियाज़ हैं जो और आपके लिए मनी, फाइनेंस आपके लाइफ में ला सकते हैं, आपके करियर को और ग्रो कर सकते हैं, आपको वहाँ पर ध्यान देना है। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव द आइडियाज़, लेकिन आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। वाओ, द चैरियट। सून कोई मूवमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, मे बी आप ट्रैवल करने वाले हो कहीं पर। ओके, ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या मे बी आप अपने घर को छोड़ने वाले हैं, कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हो, या आप यहाँ पर मुझे फैमिली के साथ आप ज़्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन आप दिख रहे हो कि अकेले आप ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप लोग के यहाँ पर मूवमेंट मुझे दिख रही है। रिसेंट ही आपका कहीं कोई ट्रैवल प्लान है, या कहीं से आपको कुछ एक ऑफ़र आएगा, या कुछ भी ऐसा होगा जहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये इसके लिए ना घर में आपके थोड़े इश्यूज़ हो जाएंगे कि यहाँ पर जब हम अपने दिल का कुछ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ लिंक नहीं जल्दी हो पाती है फैमिली से, और इस वजह से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर एक बार डिसीजन लेंगे तो आपसे कहा जा रहा है कि वंस यू मेक अ डिसीजन प्लीज़ डू नॉट लुक बैक। ओके, आप वापस पलट के मत देखिएगा, क्योंकि ये डिसीजन आपकी लाइफ के लिए एक, कह सकते हैं, आपकी लाइफ को एक दूसरा लाइफ दे सकता है, एक दूसरा जीवन दे सकता है। वेरी गुड गाइज, यहाँ पर आपसे एक डिसीजन लेने की बात की जा रही है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो। आई कैन सी हियर, अभी आप कंफ्यूज उस डिसीजन को ले नहीं पा रहे हो, और इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं टेम्परेंस का भी कार्ड आ गया है। अगर आप अभी उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं, लाइक आप नहीं लेना चाहते हो, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ सरेंडर। ओके,
यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर डिवाइनली आपको पाथ दिख जाएगा, डिवाइनली आपको चीज़ें दिख जाएंगी। टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए आया है, आर्क एंजल माइकल आपके लिए आए हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी माइकल आते हैं ना, यू नीड टू कट द कॉर्ड्स। जहाँ पर भी आप स्टक हो उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, बट एक्चुअली आप खुद वहाँ पर स्टक खुद को किए हुए हो। इफ़ आई कैन से क्लियरली इन वर्ड्स कि आपने खुद को उस सिचुएशन में बांध कर रखा है, उस सिचुएशन ने आपको नहीं बांध रखा, उस जॉब ने आपको नहीं बांध कर रखा है, आप खुद उस जॉब से नहीं निकल रहे हो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज मेजर यहाँ पर फाइनेंस आ रहा है, बिकॉज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर मैंने ये छोड़ दिया, विल आई एवर गेट एनी अदर जॉब और नॉट। बट गाइज सी, इफ यू कैन सी, सन इज हेयर, सन इज विथ यू, all you need to do is to take a step. And if you do not want to take a step, I am not saying कि बिल्कुल haphazardly जा करके अपनी जॉब छोड़ दो या कुछ भी कर लो, no, do not do that. आपको करना क्या है कि आपको सरेंडर यहाँ पर करना है। आस्क योर गाइड्स, आस्क योर गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, एनी रिलीजन, एनी गॉड, एनी स्पिरिट, एनी एंजल, किसी में भी नहीं मानते हो तो अपनी एनर्जीज़ में मानते हो, अपनी एनर्जीज से बोलो, अपनी सोल को बोलो कि वो आपको एक सही रास्ता दे। ओके, सन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, सब कुछ है, एंड यू कैन सी सन इज़ हेयर एंड सन इज़ हेयर। ओके, जब आप सरेंडर करेंगे ना, कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ेगी। अगर मैं सन का कार्ड टैरो में दिखा पाती है आपको वैसे वो बहुत से कार्ड्स हैं, मुझे बहुत शफल करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, बट अगर आपने सन का कार्ड देखा होगा, दिस इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस। ये कार्ड आ गया, यानी कि हर जगह पर आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेलबींग, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ यहाँ पर बेस्ट रहेगा, सब कुछ यहाँ पर बेस्ट रहेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू वेट फॉर योर गाइड टू टेल यू व्हाट टू डू। ओके, अगर आप डिसीजन ले लेते हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं लेना चाहते हो, देर आर पीपल हु आर रियली स्टक इन द पोजीशन, और घर में ऐसी सिचुएशन होती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्ट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। इसके लिए आप करेंगे क्या, देखिए, हम जब अपनी जॉब कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो हम कुछ अपना मार्जिन सेव करते हैं, एंड कुछ मार्जिन हम निकालते हैं कि हम उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पर हम कुछ चीज़ों को अपने खर्चे के लिए निकालते हैं। आपको यहाँ पर मैं कुछ सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों में फोकस करिए। ओके, इट मीन्स कि आप कहीं पर कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डू दैट, इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पैसा है, ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया गया है। ओके, ये पैसे आपको, आपकी दिन रात आपने मेहनत की है इस एक एक रुपए को बनाने के लिए, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। और ये स्ट्रगल चलती जा रही है, और आप लगातार आप बना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिससेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि हम टैलेंटेड होते हैं, हमको पता होता है कि हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर भी मॉनेटरी फॉर्म में वो चीज़ पलट करके उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, तब हमें वहाँ पर तकलीफ़ हो जाती है, तब हमें वहाँ पर हर्ट हो जाता है कि मैं सिर्फ इतना ही डिज़र्व करता हूँ क्या, या मैं सिर्फ इतना ही डिज़र्व करती हूँ क्या। बट नो गाइज, आप इतना ही कम नहीं डिज़र्व करते हो, आप बहुत डिज़र्व करते हो, बिकॉज आपके लिए सब कुछ है। यहाँ पर सन का कार्ड है आपके लिए, एंड इफ़ लेट मी आस्क यू टू फोकस हेयर, द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले जाएंगे सब कुछ, अगर आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया या उसको अप्लाई कर लिया। ऐसा मैंने एक वीडियो शेयर भी की है आपसे मैनिफेस्टेशन के लिए ही, अर्जेंट नीड्स के लिए ही, वो सेंट एक्सपेडाइट की वीडियो है, आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। आपके लिए मैनिफेस्टेशन एक ऐसा टूल बन करके आया है जहाँ पर आप इस तरीके की सिचुएशन से ना बहुत आराम से निकल सकते हैं। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर मैनिफेस्टेशन, स्टेप 1। ओके, अभी यहाँ पर क्योंकि माइंड में क्योस है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने थॉट्स को नोट डाउन करिए। जैसे जैसे आप दिमाग से चीज़ों को लिखते जाएंगे ना, वैसे वैसे चीज़ें आपके दिमाग से हटती जाएंगी। देन यू विल रीड योर ओन टेक्स्ट एज अ थर्ड पर्सन। वो एक, हम कहते हैं ना कि जब हम लिख रहे हैं तो मैं हूँ, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो कोई और उसे पढ़ रहा है। इस तरीके से हमें उसे देखना होता है।
तो जब आप उसे एज अ सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आप अपनी ही डायरी को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन कहाँ पर गलती कर रहा है और इसे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और इस पर्सन के अंदर क्या पोटेंशियल है। ओके, देर आर वेरी गुड साइंस फॉर यू। मैनिफेस्टेशन एंड सन एक साथ आया है, टेम्परेंस आपके लिए आ गया है, यहाँ ये मेजर अरकाना है आपके लिए, 5 मेजर अरकानाज आए हैं। दीज आर रियली बिग चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर मुझे माइनर कार्ड में सिर्फ पेंटिकल्स दिख रहे हैं, फाइनेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे साइंस इसको देख रहे हैं जो फायर साइन है एंड उसमें और कई सारे कैंसर्स इसको देख रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, क्योंकि ये कैंसर का कार्ड है एंड यहाँ पर मूवमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और ये वर्क रिलेटेड मूवमेंट ज़्यादा लग रही है लाइक। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी मूवमेंट करेंगे जहाँ पर वो बोलेंगे कि मुझे यही करना है एंड प्लीज़ लेट मी डू दैट, एंड बात यहाँ तक भी आ सकती है कि आपको घर छोड़ना पड़ जाए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। और आपको सबसे पहले अपने थॉट्स को आल्टर करना होगा, अपने थॉट्स को समझना होगा। वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट, डू यू रियली वॉन्ट वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ और नॉट, क्योंकि हम उसी में क्लियर नहीं होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब हम डिसीजन लें, हम कुछ ऐसा ना करें कि हम वापस उस डिसीजन को लेकर के रिग्रेट करें। ओके, जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो अपने डिसीजन के साथ खड़े होना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके गाइस, यहाँ पर बिग चेंजेस में मुझे यही दिख रहा है कि जिस सिचुएशन में आप स्टक थे, जिस स्थिति में आप फंसे हुए थे, उस स्थिति से आप निकल जाएंगे। हैंगमैन रिवर्स में आ गया है और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। एंड चैरियट, क्लियर मूवमेंट है। इस जहाँ पर आप अटके थे ना, वहाँ से आप ऐसे निकलेंगे, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको एक मौका मिलेगा ना और उस मौके को आप ऐसे कैच कर लोगे, पकड़ लोगे कि बस यही चाहिए था मुझे एंड नाउ आई वांट टू गो फ्रॉम हियर, और यही चीज़ होगी आगे। अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल रीडिंग, अगर आपकी यहाँ पे मैं पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ और यहाँ पर मुझे इंडिविजुअल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर लव रिलेटेड कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर मुझे करियर एंड इंडिविजुअल ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी करनी होंगी। लाइक आपको अपना केयर करना होगा। यहाँ पर आप अपने आप को बहुत इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रहे हो, पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो। और प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, अपने वर्क में खुद को डाल रहे हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन योर वर्क एंड दैट इज़ वाई आप खुद को खाना तक सही से नहीं दे रहे हैं इस समय। ना आप खुद को नर्चर कर रहे हो, ना आप खुद की फिजिकल बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, ना आप अपनी सोल बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, ना आप माइंड बॉडी का ख्याल रख रहे हैं। ओके, जबकि इन तीनों को ही आपकी अटेंशन चाहिए। बिकॉज ऑफ योर मटीरियलिस्टिक विशेज यू आर इग्नोरिंग योर सोल लाइफ, यू आर इग्नोरिंग योर स्पिरिचुअलिटी, इफ आई कैन से क्लियरली। गाइज, take my advice on this because this is very serious with you. Please focus on yourself, focus on your health, focus on your well-being, focus on what you eat and focus on what you drink. हो सके तो please do some prayers, go and visit temples or churches or mosque wherever you want. If you don't want to visit any place, sit down on your bed and do meditation. Please do meditation and be with yourself, be content with yourself, because that is all what you need to do. You need a clarity in your mind to make the decision to remove this obstacle from your life and get what you want in the form of sun. आपके बचपन में जो आपको करना पसंद रहा होगा, ये वैसे मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, पर स्पेशली आपके लिए ये चीज़ आई है कि आपको जो भी करना पसंद रहा है उसे आप ज़रूर करिए। कोई भी सॉन्ग सुनते थे बचपन में जो आपको अच्छा लगता था, प्लीज़ सुनिए। कोई वीडियो गेम खेलते थे तो ढूंढिए उसको प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए और कुछ समय के लिए उसको खेलिए। या आप घर में कोई गेम खेलते थे तो उसको खेलिए। कुछ भी ऐसा करिए जो आपके बचपन से रिलेटेड हो। तितलियों के साथ खेलते थे तो उनके साथ खेलिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कुछ टाइम बटरफ्लाइज के साथ रहें। ओके, बटरफ्लाइज आपको हील करेंगी एंड यू विल फील वेरी गुड, वेरी एनर्जेटिक। आप थोड़ा सा इस समय जो पेसिमिस्टिक वे में लाइफ को देख रहे हो कि अब कुछ बाकी नहीं है एंड उसका मेजर कॉज आपका फाइनेंस है एंड ये स्टक सिचुएशन है,
ये यहाँ पर बता रही है कि उस चीज़ को हील करना ज़रूरी है। आप फाइनेंस आपको बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आप उस चीज़ को अभी देख नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है। एंजल्स आपके साथ हैं, देखिए यहाँ पर एंजल हैं, आपके साथ आए हैं, सन आपके साथ है, डिवाइन हीलिंग आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। आप बस उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, और उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इनर आई को ओपन करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स में क्लियर हों, एंड उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम ऐसी चीज़ों के साथ बिताएं जो प्रकृति ने, जो गॉड ने खुद हमें दे रखी हैं। गो ऑन अ रिवर साइड, गो ऑन अ बीच साइड, गो इन फॉरेस्ट इफ़ यू कैन, और आप गार्डन में चले जाओ, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करो जो आपको नेचर के, आपको गॉड के और करीब ले जाए। इफ़ यू कैन हेल्प चिल्ड्रन, प्लीज़ डू हेल्प चिल्ड्रन। घर के आसपास कोई भी बच्चे होंगे, उनकी हेल्प करिए। कोई भी एनिमल आपको दिखता है, स्ट्रीट एनिमल दिखता है, उसको कुछ खाना ज़रूर खिला दीजिए। ऐसी चीज़ों को करने से आपका अपलिफ्टमेंट होता है। आप उस एक दिन उस जानवर को खाना खिला करके आप उसका कुछ खास भला नहीं कर रहे हैं। आप ये भी क्लियर रहिए। आप एक दिन उसको खिला रहे हो, 2 दिन खिला रहे हो, आप रोज़ाना उसको नहीं खिला रहे हैं। लेकिन जब आप उसको खाना खिला रहे होते हो, उस मोमेंट में आपकी सोल का जो अपलिफ्टमेंट होता है, आपकी अवेयरनेस का जो अपलिफ्टमेंट होता है, वो आपको चाहिए। सो यू आर नॉट फीडिंग दैट डॉग बिकॉज ऑफ हिज वॉन्ट्स, यू आर फीडिंग दैट डॉग बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फिशनेस। सो अगर आपको खुद का काम करना है तो आपको दूसरों का काम करना होगा सबसे पहले। यही चीज़ आपको आपकी लाइफ का मंत्रा बना लेना है कि पहले आपको दूसरों को सर्व करना होगा, एंड देन यू विल गेट द रिटर्न्स। ओनली एंड ओनली देन यू विल गेट द रिटर्न्स। जब तक आप सिर्फ अपने लिए काम करते रहोगे, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। ये इस तरीके की सिचुएशन ना कि बस लगे पड़े हैं और करे जा रहे हैं, फाइल पे फाइल आ रही है, लिखे जा रहे हैं, टाइप किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। आप खुद को बिल्कुल आपने सॉलिट्यूड कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रहे हो, फैमिली को भी पूरी तरीके से इग्नोर किया हुआ है, एंड द ओनली रीज़न इज़ योर करियर, इज़ योर फाइनेंस। गाइज, यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, ओके। फाइनेंसेस आपके सिर्फ आपके काम करने से इम्प्रूव नहीं होते हैं, फाइनेंसेस मैनिफेस्टेशन से भी इम्प्रूव होते हैं, एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। आपको अगर लगता है कि सिर्फ मेरे को मेहनत करने से चीज़ें मिलेंगी, तो आई थिंक यू नीड अ करेक्शन इन योर थॉट प्रोसेस। मैं इस पर भी वीडियोस बना दूंगी कि कैसे हम चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फॉर दिस टाइम यू नीड टू डू दिस, ओके। ये एक मेजर चेंज आपके लिए आ रहा है, और लेकिन इस मेजर चेंज को अपनी लाइफ में एंटर कराने के लिए आपको इस पर काम करना होगा, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपके लिए कुछ एंजल नंबर्स भी निकाल रही हूँ। वो नंबर्स आपको जब जब दिखते हैं, से थैंक यू थ्रू द यूनिवर्स, और जिसे भी आप मानते हैं उसको आपको थैंक यू बोलना है। तो हम यहाँ पर आपके लिए एंजल नंबर्स भी देख लेते हैं, आपके लिए और क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं हम वो भी देख लेते हैं। एक जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है ना, जो यूनिवर्स से जुड़ा होता है, वो हर चीज़ को एज अ सिंबल, एज अ साइन लेता है, और जो पेसिमिस्टिक पर्सन होता है, जो यूनिवर्स से नहीं जुड़ा होता है, उसको सिर्फ ये सारी चीज़ें एक कोइंसिडेंस लगती हैं, ओके। बट ये कोइंसिडेंस नहीं होते हैं गाइस, ये कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं। वाओ, 8888 मनी देख लीजिए आप खुद ब खुद। आपके लिए मैंने बोला मनी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट प्लेयर हेयर, कॉज इफेक्ट का कार्ड आपके लिए आया है। अब जो आपके जो कर्मा रहे हैं अभी तक, वो आपको रिवॉर्ड देंगे, और पास्ट लाइफ में जो मेहनत की है आपने, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा। आगे आपको क्या करना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है, साथ में दूसरों पर भी ध्यान देना है, फेथ आपको रखनी है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपके लिए आया था, ये कार्ड पूरा लिंक कर रहा है। आपको 8888 दिख सकता है, ओके। जब जब ये आपको दिखता है, ये रिमाइंड कराएगा आपको कि हैव फेथ, यू विल हैव इनफ मनी, जस्ट सी हाउ यू आर वर्किंग, ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या एंजल नंबर्स आ रहे हैं। मैं और कार्ड आपके लिए पुल करूँगी, ओके। ये कार्ड हम ले लेते हैं आपके लिए, 303000303, ओके। जब 3 का कार्ड हमारे लिए आ जाता है, 3 इज़ अ डिवाइन नंबर
of body, mind and soul. We have super consciousness, God, we have subconsciousness and we have consciousness. Okay? अगर मैं इन तीनों को इंटरप्रेट करूं और अगर आप थोड़ा भी इन सब चीज़ों में हो, स्पिरिचुअलिटी वगैरह में हो, तो जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो हमारे गॉड है, हमारे एंजल है, हमारे स्पिरिट है। जो सब कॉन्शियस है वो हमारी सोल है और जो हमारा कॉन्शियस है वो हमारा खुद का माइंड है। यू नीड टू बैलेंस दीज। जब ये तीनों अलाइन होते हैं ना, मैनिफेस्टेशन क्विकली होती है, बिल्कुल वक्त नहीं लगता। बी अलर्ट, इस समय आपसे कहा जा रहा है बी अलर्ट। चैरियट का कार्ड आया था ना आपके लिए, अप्रोप्रिएट एक्शन। सी ये नंबर्स खुद आपको बता रहे हैं कि अब इस समय है कि आप अप्रोप्रिएट एक्शन लें अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंस को लेकर के, और अलर्ट रहिए। देयर मे बी सम अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड मूव फॉरवर्ड गाइज, मूव फॉरवर्ड, बिकॉज मूविंग का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, जो सिचुएशन आपकी बंद ही पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए एंजल नंबर्स की तरफ से। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, मैं दोनों ले रही हूँ आपके लिए। 3 बहुत मेजर आ रहा है गाइस। अलाइनमेंट, मैनिफेस्टेशन, जैसा मैंने कहा कि यहाँ आपके लिए ये कार्ड था ना, आपको मैनिफेस्ट करना है। पॉजिटिव कार्ड है ये, पॉजिटिव अबंडेंस आपके लिए है यहाँ पर। ये देख लीजिए, सन का कार्ड आया था आपके लिए, अबंडेंस है। 37, 337, 373 एंड 377 ये आपके लिए मेजर नंबर्स हैं। एंड 38, C8 आपके लिए मेजर है। 7, 8 एंड 3 एंड 0, 38, 338, 388, 383, कीप गोइंग। वाओ गाइस, ये देखिए, आप जो काम कर रहे हो उसको आपको करना है। अगर आप उस सिचुएशन को ऐसे निकलना चाहते हो कि थोड़े समय के बाद निकलना है, तो आप उस काम को करते रहिए, लेकिन आपको खुद को भी टाइम देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस कार्ड के साथ जाना चाहते हो, यानी कि आप इस समय एक्शन मोड में हो और आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि नहीं अब बस बहुत हो गया, आई कैंट डू दिस एनीमोर, तो यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। आप कोई भी डिसीजन हैफजर्डली नहीं ले सकते हैं, आपको पता ही है। आपको अलर्ट रह करके अपने डिसीजन को लेना होगा, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मैनिफेस्ट कर लीजिए अपने लिए उस डिसीजन को। खुद उस डिसीजन को अगर आप लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हो देन डू मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ द सेफेस्ट साइड इफ़ आई कैन से। ये हमारे लिए सबसे सेफ होता है अगर कार्ड्स आपको दिख रहे हो तो। ओके, सो लास्ट में गाइस, यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है जो यस और नो क्वेश्चन है, तो वो भी हम देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ, पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए वो रिस्पॉन्स क्या होने वाला है हमारी एंजल्स कार्ड की तरफ से। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चन पूछ लिया होगा, और अब हम देख लेते हैं आपके लिए कि क्या एंजल। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, रिमेन पॉजिटिव, वेरी गुड। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको यहाँ पर पेशेंस आपने काफ़ी रख लिया है। अब जो आप नया काम करेंगे, या आप जो ये काम कर रहे हो, या जो आप एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल फाइनेंशियल सिचुएशन अपने लिए सोच रहे हैं, 1 साल के अंदर वो पूरा आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। चीज़ें टाइम लेती हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। चीज़ें ऐसे क्विकली, ऐसे 2 सेकंड में तो नहीं होंगी, आपको धीरे 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 वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ों की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ फॉलो मैनिफेस्टेशन पाथ। ये चेंजेस आपकी लाइफ में 1 साल के अंदर अंदर मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आपको अभी लग रहा होगा 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है, बट गाइस, साल जाते समय नहीं लगता। जस्ट आपको अपने एफर्ट शुरू कर देने हैं, पॉजिटिविटी के साथ आप इसको करिए, एंड मेक श्योर कि 2023 इज़ गोइंग टू बी माइन। कीप दैट in your mind. Okay, so guys, thank you so much for watching my video. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I will see you in next video. Till then,
बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ इनमें से सारे ही नंबर में फॉल करती है, उनके लिए हम रीडिंग देखने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं। मैं इस कार्ड को यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ एंड लेट्स सी आपके लिए बिग चेंजेस। ओके ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, फाइटर एनर्जी है हमारे पास। किस चीज़ों से लड़ रहे हो आजकल आप लोग? खुद से भी लड़ रहे हो, दुनिया से भी लड़ रहे हो। एंड एक तो इस दुनिया में कोई हमें समझता नहीं है, प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। द चैरियट अगेन, ग्रुप नंबर 1 में भी द चैरियट आया था, वेरी नाइस। ये कार्ड, वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स नाउ। वन मोर कार्ड वी वॉन्ट एंड देन ओके गाइज, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, मैं ले लेती हूँ इसको। ओके, 10 ऑफ वॉन्ट्स एंड वाओ द सन, वेरी गुड। वैसे मैं सिर्फ 4 टैरो यूज़ करने वाली थी, लेकिन आपके लिए आ गया 5, तो कभी भी मैसेज को बीच में रोकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ जो भी आते हैं, रोकती नहीं हूँ। ओके, मैं आपके लिए और देखने वाली हूँ। ओके, आपके लिए आई हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। मेजर चेंजेस क्या रहने वाले हैं हमारे ग्रुप नंबर बी के लिए? ये कार्ड्स बहुत बिग हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, वाओ, कप्स की एनर्जी आ गई एंड ये हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है। We will take one more card from this deck and then we will proceed further. Okay. The Knight of Cups. Wow guys, water sign ज़्यादा है यहाँ पर। Cups, cups, cups. See, cups, cups, 7 of cups. I hope cards आपको दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको प्लेस करती हूँ, आपको कार्ड्स दिख जाने चाहिए। ओके, यहाँ पर इसको रखते हैं। चलिए, आपके लिए और भी कार्ड्स पुल करते हैं। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं गाइस, देखते हैं। विश वाइजली। आप लोग इतना जंप करते हैं। एज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई थी, जब भी मुझे लगा वाओ, हमारे पास तो ऐसे लोग आए हैं जो बातों में भी मारते हैं और सॉरी थोड़ा सा फन करती रहती हूँ मैं। ओके, अगेन आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। आप लोग थोड़े से में मानने वाले नहीं हो, लग रहा है मुझे। जर्नी, वाओ, चैरियट के साथ जर्नी, वेरी गुड एंड फ्लरिश। कार्ड ज़्यादा हो गए। चलिए यहाँ पर रखती हूँ मैं इसको, यहाँ पर रख देती हूँ। सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, लास्ट में ना गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं कार्ड्स पुल करूँगी, वहाँ पर आप क्वेश्चन करिएगा और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। विच इज़ योर दिस कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आप हो इस समय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं करते एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इज़ अनदर इशू विथ यू। वर्क प्लेस पर भी प्रॉब्लम यही आ रही है कि यू वांना बी लाइक अ बॉस और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। यू थिंक कि मैं ही चीज़ें सही कर सकता हूँ या मैं ही चीज़ें सही कर सकती हूँ। यू डू नॉट वांना शेयर एनीथिंग, स्पेशली इन वर्क। ओके, एंड आपको पसंद ही नहीं है कोई आपको डिस्टर्ब करे। वैसे किसी को नहीं पसंद होता है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर ये डिस्टर्ब कोई ना करे, ये वाला इशू कुछ ज़्यादा ही है। एंड वो एक सिचुएशन आपकी ऐसी बन गई है कि लोगों ने आपके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। इस चीज़ को लेकर के भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो कि लोग आपकी ट्रू सेल्फ को नहीं देखते हैं, आपकी ब्यूटी को नहीं देख रहे हैं, आपके एज अ पर्सन आप कितने अच्छे हो उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जज कर दे रहे हैं ऑन द टर्म्स ऑफ योर टेम्पररी बिहेवियर पॉइंट्स। और ये एक
मेजर इशू बनता जा रहा है धीरे धीरे कि लोग अब आपके पीठ पीछे बातें बनाने लगे हैं। तो मेजर चेंज मुझे अब ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक जो इमोशनल स्टकनेस थी या एक ऐसे इमोशंस थे जहाँ पर आप सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस भी नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों के बारे में जब आप सोने जाते थे तब वो चीज़ें आपके दिमाग में आती थी और वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ कोई एक चीज़ है। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है बिकॉज कप का कार्ड है। रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे मेजर दिख रहा है। उस रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा भी रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को एज लाइक कहते हैं ना कि उस रिलेशनशिप को हम ढो रहे हैं, वैसी सिचुएशन भी यहाँ पर बन रही है। वर्क प्लेस पर तो है ये सिचुएशन बहुत लोगों के लिए, लेकिन रिलेशनशिप में ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे। ऐसा हो गया है कि रिलेशनशिप में खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी हो गई है, आपको ही करना पड़ रहा है हर एक चीज़, आप ही अपनी तरफ से कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आपको ही स्टेप लेने पड़ रहे हैं एंड सामने से रिस्पॉन्स बहुत कम है। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, रिस्पॉन्स बहुत लेस आ रहा है यहाँ पर। एंड नाउ टाइम हैज़ कम गाइज टू मूव ऑन। आप कब तक इस सिचुएशन में स्टक रहेंगे? अगर फेयरली डिसीजन नहीं हो रहा है और अगर गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं चल रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में फंस के ही क्या मिल जाएगा आपको? आपके पास इन फ्यूचर सब कुछ होगा। सन का कार्ड है आपके लिए, आपके करियर में ग्रोथ है, आपके करियर फाइनेंस में ग्रोथ है, आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है, इंडिविजुअल लाइफ में ग्रोथ है। आप एक अवेयर्ड पर्सन हो, कॉन्शियस पर्सन हो, लेकिन क्योंकि आपके ही रिलेटिव्स, आपके ही रिलेशनशिप, मैं यहाँ पर आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में भी बोल रही हूँ, उसमें ही थोड़ी बहुत यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। मे भी कुछ लोगों के लिए थोड़ी है, कुछ लोगों के लिए बहुत है, इसलिए थोड़ी बहुत। ओके, टाइम हैज़ कम टू बिकम क्वीन ऑफ सॉर्ड। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये ऐसे हुआ तो इस वजह से हुआ, नहीं ये बात नहीं थी, ऐसी बात थी, अरे ये ऐसा नहीं था। और ये वर्क प्लेस पर भी हो रहा है, आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है लोगों को। एंड इस वजह से ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, इंटरनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। और ये चीज़ सिर्फ रात में निकलती है, रात में आप सोने जा रहे हैं, स्लीप इज़ नॉट कमिंग टू यू बिकॉज ऑफ दिस ओनली एंड ओनली टीयर्स। इमोशंस को फिर आप बांध देते हैं सुबह होने तक एंड देन अगेन यू ट्राई कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, मनाते हैं या कुछ भी करते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, करियर को आगे बढ़ाते हैं। वर्क प्लेस पर क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तो, लेकिन चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। एंड दैट इज़ ऑल आई एम सेइंग। बिग चेंज ये है गाइज आपके लिए कि आप, बहुत से लोग आप में से मूव ऑन करोगे अपने वर्क से और अपने रिलेशनशिप से भी, या आप अपने रिलेटिव्स को भी कट ऑफ कर देंगे। बहुत लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सोशल मीडिया को भी बंद करके बैठे हुए हैं वो कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने रिलेटिव से बात नहीं करना चाहते हैं किसी से भी, बिकॉज दे ऑल आर आस्किंग द वियर्ड थिंग्स टू यू। और बेटा करियर कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। दीज थिंग्स इरिटेट्स यू। शादी कब कर रहे हो, दीज थिंग्स इरिटेट्स यू। और ये इतना आपको इरिटेट कर रही हैं ये चीज़ें कि यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन अबाउट दिस। एंड यहाँ पर ऐसी वाइब्स है कि बस भाग जाओ यहाँ से, सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सबके साथ होती हैं। अब गाइज समय है कि आप चीज़ों को थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चीज़ों को एनालाइज करें। ये कार्ड थोड़ा सा उठा हुआ है, मैं सही कर दूँ इसको। थोड़ा सा आप क्लैरिटी लाइए माइंड में। डज दिस रिलेशनशिप एक्चुअली डिजर्व माई एफर्ट्स, माई लव एंड एवरीथिंग और नॉट? और दिस वर्क और माई करियर जहाँ पर मैं कर रहा हूँ या जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, क्या सच में मैं इतने डिज़र्व करता हूँ? आपको ये चीज़ खुद से सोचना होगा। ये करती हूँ, बोथ के लिए है ये, बिकॉज इन फ्यूचर तो आपके लिए सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, यू मेक टू अंडरस्टैंड योर पर्सन, योर पार्टनर, दैट इक्वालिटी में चलना होगा। इट्स नॉट अबाउट ओनली वन साइडेड गेम। ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों को एफर्ट करना होगा यहाँ पर। एंड
कुछ मैं ऐसा बोलने जा रही थी, आई थिंक मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट जो आ रहा है मेरे अंदर से, मैसेज आ रहा है, मैं वो बता देती हूँ। मे बी योर पार्टनर इज़ बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको बताते हैं चीज़ों के बारे में, लाइक विक्टिम गेम, करेक्ट वर्ड है ये। सबके साथ नहीं है ये, लेकिन मैं सबका नहीं बोल रही, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये गेम्स बहुत हो रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। सी द ईगल हियर, यू हैव द स्वॉर्ड, ओके, ऑल माई क्वींस एंड ऑल माई किंग्स, लिसन टू दिस। यू हैव स्वॉर्ड, कट द क्लाउड्स फर्स्ट। जितने कन्फ्यूजन है ना, पहले उनको क्लियर आउट करो, और उसको क्लियर आउट करने के बाद आपको क्लैरिटी होगी, ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर आएगी कि मेरे को इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, इस करियर को आगे बढ़ाना है, इस वर्क को आगे बढ़ाना है, या फिर अब समय आ गया है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ। एंड बहुत से लोग यहाँ पर मूव ऑन ही का ही ऑप्शन लेने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बिकॉज ये कार्ड आया है, क्योंकि बिकॉज सी एंड गाइज, मेजर आर्काना आपके लिए जजमेंट भी था। बहुत जल्द ये डिसीजन होने वाला है, बहुत जल्द, इसमें टाइम नहीं लगेगा। आपके पास्ट लाइफ कर्मा जो भी रहे, आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ कर्मा जो भी रहे, और आप जहाँ काम करते हैं उन लोगों के पास्ट लाइफ कर्मा जो भी रहे, वो सब वापस आएंगे पलट के। एज आई सेड ना, यहाँ पर ईगल, अगेन ईगल है आपके लिए। यू विल सी ईगल ऑल्सो, अगर ईगल दिखती है, ईगल इज टेलिंग यू दैट प्लीज़ डू नॉट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ क्लाउड्स। बादलों में मत फंस जाना, आपको आपके लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है, उसको देखना है, ओके। बिकॉज आप नीचे अगर देख सकते हो, इफ़ यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल आर्ट हेयर, दिस इज़ कैक्टस, ओके। तो अगर आप फॉल करेंगे यहाँ से, आप कहाँ पर गिरेंगे, ये चीज़ आपको सिर्फ पेन देती है। कैक्टस पर किसी ने भी अगर हाथ लगाया होगा तो आपको पता होगा, उसके सारे ही थॉर्न्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं, एंड देन यू हैव टू पिक वन बाय वन। और वो थॉर्न निकालने का मैं सिंबॉलिक मीनिंग आपको बताऊं तो एक्सप्लेनेशन, आप एक थॉर्न निकालते हो, एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये ऐसा 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 हुआ था। यू सी देयर आर 100 ऑफ थॉर्न्स, आप कितने एक्सप्लेनेशन देंगे, कितनी बार समझाएंगे। और ये चीज़ें आपके वर्क प्लेस पर भी हो रही हैं, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, काफ़ी सीरियस है यहाँ पर चीज़ें, ओके। डिसीजन आपको यहाँ पर लेना होगा, आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके लिए डिसीजन यूनिवर्स ले लेगी। जजमेंट का कार्ड है ये आपके लिए मेजर कार्ड है, चैरियट का कार्ड एंड सन का कार्ड। आपके लिए सब कुछ है गाइज, इन फ्यूचर आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, बिल्कुल। आपके 9 ऑफ कप्स फुलफिल्ड हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मुझसे दूर हो गया तो फिर क्या, नहीं, आपके लिए उससे बहुत बेहतरीन चीज़ है। 9 ऑफ कप्स है आपके लिए आगे। आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन होगा जो आपको आपके इमोशंस के साथ खेलेगा नहीं, पहली चीज़। बहुत से लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को छोड़ेंगे, और जो नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर वो कुछ मॉडिफिकेशन तो ज़रूर करेंगे। फ्लरिश का कार्ड है आपके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड जर्नी का कार्ड है। जर्नी इस चैरियट के साथ जा रही है, यहाँ बैलेंस की बात भी की जा रही है, यिन एंड यांग की एनर्जी है। अगर बातों से चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, देन यू हैव टू टेक अ स्टेप, ओके। बातों से समझा करके देख लिया है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, स्टेप ले सकते हैं आप एक इंडिविजुअल हैं, आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है आपको लाइफ में क्या करना है। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपका रिलेशनशिप वर्थवाइल है, बिकॉज योर पर्सन इन पास्ट गिव्स यू हैप्पीनेस, पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो अगर आप उसको बचाना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो, देन आपको बात करनी होगी। वॉन्ट्स कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है। बहुत से लोग यहाँ पर मोबाइल बंद करके बैठे हुए हैं, आई मीन आप पर्सन को बंद करके बैठे हुए हैं, तो अगर आप उनसे कम्युनिकेट करो, क्लियर वर्ड्स में बोलो। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि जब भी आपको बात करनी हो, से व्हाट यू हैव क्लियरली, ओके। जो भी आपके माइंड में है ना, उसको क्लियरली बताइए, वहाँ पर आप घुमाइए मत, टेक्स्ट के थ्रू या मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, उस चीज़ों को घुमा करके मत बताइए। जो पर्सन सामने है उसको सपने नहीं आ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप चीज़ों को क्लियरली बताइए। और ये आपके ऊपर भी लागू होता है, आपके पर्सन पर भी लागू होता है।
अगर कम्युनिकेशन आपने रोक कर रखी है अपनी तरफ से, देन प्लीज़ उस कम्युनिकेशन को आपको रोकना नहीं है। यहाँ पर आप कट ऑफ मत होइए, आप बात करिए, क्लियर बात करिए, क्लियर उनके पर्सपेक्टिव को जानिए, अपने पर्सपेक्टिव को रखिए। आप लाइफ से क्या चाहते हो, वो लाइफ से क्या चाहते हैं या चाहती हैं, और आप आगे लाइफ को क्या देख रहे हो, क्या आप लोग शादी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, चीज़ों को क्लियरली डिस्कस कर लो और उसके बाद डिसीजन लो, बहुत ईजी हो जाएगा। अगर सेपरेट ही होना है तो एक मैच्योर हो करके सेपरेशन देखो, ज़रूरी नहीं ना कि हर बार झगड़े करके अलग हो। एंड इफ़ यू वांट टू स्टे विद दिस पर्सन, तो आगे चल करके रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है, बट एफर्ट आप दोनों को करने होंगे। और इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पर चीज़ों को आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना होगा। कम्युनिकेशन को रोक देने से सॉल्व नहीं हो जाएगा यहाँ पर प्रॉब्लम। और अगर ये वर्क प्लेस की बात है तो यहाँ पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप बोलोगे, जो लोगों को बोलना है बोलने दो, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली या सुनने वाला। आई विल डू माई वर्क ओनली एंड गो बैक टू माई होम। एंड आप में से बहुत लोग अपने वर्क प्लेस को भी छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो चुका है। जैसा मैंने कहा ना, आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं, कई लोगों के बारे में हो रही हैं, आपको पता भी है कि कौन कर रहा है ओके लेकिन आप एज अ मैच्योर पर्सन उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देना चाहते, विच इज़ वेरी गुड थिंग, बट हाउ लॉन्ग। एक टाइम के बाद जब सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो जाती है, वो नेगेटिविटी हम पर इम्पैक्ट करती है, तो उन चीज़ों को आपको देखना होगा, वो नेगेटिविटी आप पर इम्पैक्ट ना करे। आपका रिलेशनशिप आपको फुलफ़िल कर सकता है, प्रेजेंट जो रिलेशनशिप है वो आपको फुलफ़िल कर सकता है, लेकिन एफर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, जो इम्बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बैलेंस करेंगे, आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, चीज़ों को क्लियरली डिस्कस करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखिए, आप बात कर सकते हैं, आपके पास कॉन्शियसनेस की स्वॉर्ड है, आप चीज़ों को बिल्कुल, जितने भी आपके माइंड में इश्यूज़ हैं वो सब क्लियर आउट हो जाएंगे, और उनके माइंड में जो भी डाउट्स हैं। लेकिन वो तब कब होगा, जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। और अगर आपके पर्सन ने ही आपको बंद करके रखा है, देन वेट कि जब तक वो आपको एक्सेस ना दे दें बातचीत करने की। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पर कंसीडर करना होगा, जो कि आगे चल करके बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, नो डाउट अबाउट दिस। इमोशन फुलफिलमेंट 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप एफर्ट मांग रहा है, कम्युनिकेशन मांग रहा है, वो यहाँ पर मुझे कम दिख रहा है। अगर आप उसको करेंगे कम्युनिकेट, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आप देख सकते हैं। ओके एंड 7 ऑफ कप्स, अगर मैं टैरो के कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको पता नहीं है। जैसा मैंने कहा ना, आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो कि उन्होंने भी आपके बारे में ऐसी बातें कही होंगी। कॉन्शियसनेस पर ध्यान दीजिए, आप अपनी थर्ड आई चक्रा पर ध्यान दीजिए। आप अपनी इनर आई से ही समझ पाएंगे चीज़ों को कि लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। काफ़ी सीरियस रीडिंग हो गई है ओके रैबिट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके हो सके तो एक रैबिट का सॉफ्ट टॉय अपने पास रखो या स्टैचू अपने पास रखो, मेरे पास भी है। और अगर रैबिट आपने अपने घर में रखे हुए हैं तो और अच्छी बात है, उनके साथ खेलिए, वो आपको हीलिंग देंगे, बिल्कुल हीलिंग देंगे। इस समय आप डाउट में हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ों को, और वही एक रीज़न यहाँ पर बन करके दिख रहा है मुझे कि यूनिवर्स भी आपको कुछ, यूनिवर्स ने आपको दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिला है यूनिवर्स से। यू हैव 9 ऑफ कप्स हेयर, यू हैव सन हेयर, यू हैव चैरियट हेयर। ओके यूनिवर्स ने आपको दी हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें अभी यूनिवर्स ने आपके सामने रिवील नहीं की हैं। लाइफ में अभी कुछ बाकी है आपके सामने जो रिवील होना है। वो रिविलेशन आपके लिए यहाँ पर आने वाला है, वो चेंज आपके लिए आने वाला है। और बहुत से आप में से लोग अपने करियर के लिए ही मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, करियर के लिए भी मेजर डिसीजन लोगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है। आप में से बहुत लोग अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हो, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन फाइनेंस एक इशू बनता है वहाँ पर, और अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो तो वो एक इशू बन जाता है, टाइम आपका इशू बन जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट करेंगे। आपसे कहा क्या जा रहा है, विश वाइजली,
यूज़ योर विशेज़ वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स इट। सी, चीज़ों को सिर्फ सोच लेने से ही काम नहीं होगा, ये एक विशफुल थिंकिंग होती है, बस आपको उसके लिए स्टेप भी लेने होते हैं। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन है, तो आपको एक्शन तो लेना ही होगा। बिना एक्शन के चीज़ें ऐसे बिल्कुल बैठे रहने से नहीं होंगी। आपको मोटिवेशन खुद को देना होगा चीज़ों को करने के लिए। एंड देन फ्लरिश का कार्ड है आपके लिए, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। सी, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मैं आपको क्या दूंगी इस कार्ड से, देख लीजिए। आपसे क्या कह रहे हैं कि आप जो भी आपके अनक्लियर एरियाज हैं, जो भी ये क्लाउड्स आप दिख रहे हैं आपको, इनको आप क्लियर करिए, देन यू विल मूव फॉरवर्ड। यू आर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, व्हाई आर यू अफ्रेडिंग ऑफ डूइंग दैट? देन जर्नी चैरियट के साथ जा रहा है पूरी तरीके से। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी impromptu or planned, either way make sure you are ready when the time comes, pack your passport now। तो आप में से बहुत से लोग, जैसा मैंने कहा, जर्नी पर जा ही रहे हो, बहुत से लोग ट्रैवल करने वाले हो। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी यही आया था। एंड आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो वर्क से रिलेटेड मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, काम के सिलसिले में ज़्यादा बाहर जाओगे। रिलेशनशिप आपका यहाँ पर, उस पर आपको काम करना है मेजरली। अगर आप काम नहीं करना चाहते, मूव ऑन करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, बिल्कुल आप उसे भी कर सकते हो। सन का कार्ड है आपके लिए, इन फ्यूचर जो मेजर चेंज आप देखेंगे, अगर आप सही तरीके से विश वाइजली ना सही तरीके से अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके लिए सन बैठा हुआ है यहाँ पर। सब कुछ, ये अल्टीमेट कार्ड है ना हैप्पीनेस का, इससे पॉजिटिव कार्ड शायद ही कोई है टैरो में। तो ये आपके लिए जब आ गया, यानी कि आपको सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। बी पॉजिटिव। साथ में मैं ये भी कार्ड आपको दिखाना चाहूँगी, आप इस कार्ड को देखिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है यहाँ पर। आउल आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते होंगे, आउल आपको दिख सकता है। एंड आउल इज गिविंग यू द ब्लेसिंग ऑफ योर फाइनेंस। फाइनेंस को लेकर के भी जो भी इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे आपके, उसकी टेंशन आप ना लें। आपको करना क्या है, अच्छी तरीके से विशेस मांगिए यूनिवर्स से, यूनिवर्स विल फुलफिल योर विशेस। एंड आपको एक्शन भी लेना होगा अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। आई होप मेरे मैसेजेस क्लियर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे मिक्स्ड मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल गए। सब लोगों की अलग अलग परेशानियाँ होती हैं एंड इस वजह से कार्ड्स आए हैं इस तरह से। तो इस सिचुएशन से निकल जाओ स्ट्रांगली, इस सिचुएशन से निकल जाओ, इसकी सिचुएशन से निकल जाओ, इसके बाद ही आपका लाइफ में आप एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। ये सिचुएशन को आपको छोड़ना होगा, लेकिन ये अपने ऊपर ही चीज़ों को हावी कर लेने वाली चीज़ को आपको छोड़ना होगा। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, रिलेशनशिप के सिलसिले में हो, आपकी मैरिड लाइफ के सिलसिले में हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो और ये चीज़ आपको फ्लरिश नहीं होने दे रही है। ओके, सो टेक अ फ्लावर ऑफ लोटस इफ़ पॉसिबल। अगर लोटस का फ्लावर नहीं है, टेक एनी फ्लावर, डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। फर्स्ट थिंग, डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। वो फ्लावर अगर खुद से गिर गया हो तो उसको ले लो एंड कीप इट विथ यू। ओके, उसको अपने साथ रखो बस, और कुछ नहीं करना होता है। चलिए मैं आपके लिए आपके एंजल नंबर्स निकाल देती हूँ। ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं और इन नंबर से जो भी कीवर्ड्स मिलेंगे ना, हम उसको भी देख लेंगे और इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए कि क्या होने वाला है। 27, 272, 277 एंड 227। ओके, ये दो कार्ड आ गए हैं। 10, 100, 110, 101 एंड वाओ 999 आपके लिए आया है। मैं इन सभी कार्ड्स का मीनिंग आपको भी बताती हूँ। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ आपके लिए। वाओ 7777 सी इनर सेल्फ इश्यूज। आई सेड ऑल्सो कि ये जो इश्यूज अभी चल रहे हैं ना, ये वाले, इनको, इन इश्यूज से आपको डील करना है। इन इश्यूज से ही ये जो बिग चेंज आप देखोगे, इन इश्यूज को डील करके वो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक न्यूज़, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जैसा मैंने कहा। एंड ये आपके करियर रिलेटेड ज़्यादा है क्योंकि चैरियट है यहाँ पर। ओके,
साथ में ये वाला कार्ड हमारे लिए आया है सॉल्यूशन विद इन यू, क्वीन ऑफ सॉर्ड। चीज़ें आपके अंदर ही हैं, सॉल्यूशन आपके पास है। आपको क्या करना है, ऑगमेंट एंड अल्टरेशन का काम करना है। इट मीन्स आपको आपके थॉट्स को ऑगमेंट एंड अल्टर करना है। उन्हें आप जब बैलेंस करोगे, सी यहाँ पर बैलेंस था ना आपके लिए, जब आप उन्हें बैलेंस कर लेंगे देन यू विल हैव क्लैरिटी कि मेरे को करना क्या है। अभी वो क्लैरिटी नहीं है। देन वी हैव 999 लाइफ टॉर्च बियरर, ट्रू लाइट एंड प्रैक्टिस। आई सेड ना कि आपके लिए एक्शन का काम कार्ड भी आया है, आपको एक्शन लेने होंगे, तो प्रैक्टिस यहाँ पर है। आपको आपके एक्सपीरियंस से सीखने के लिए कहा जा रहा है। साथ में गाइज ये जो एक्सपीरियंस आप यहाँ पर गेन कर रहे हो ना, ये आपके घर में जो यंगर होंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, आपके फ्रेंड्स के लिए एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। आप एज अ गाइड उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सी योर ट्रू लाइट। आपके लिए आया है ना यहाँ पर, आप चीज़ों को रिवील कर सकते हो दो तरीके से, या तो वो चीज़ें फिजिकली फॉर्म में आपके सामने रिवील हो जाए, या फिर आप उन्हें अपनी इनर आई से देख लें। दो ही फॉर्म में हम चीज़ों को देख सकते हैं। जब वो चीज़ें आपके सामने फिजिकली रिवील नहीं हो रही हैं, यानी कि बहुत से ऐसे डाउट्स हैं, बहुत से क्लैरिटी नहीं है, और आप खुद से उनको रिवील नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, तो हमें वहाँ पर अपनी इनर आई को स्ट्रॉन्ग करके वहाँ से चीज़ों को देखना पड़ता है। एंड दैट इज़ स्ट्रांगली कमिंग फॉर यू। आपको अपनी इनर आई से देखना होगा कि व्हाट इज़ बिहाइंड द कर्टेन। ओके। एंड देन 777 का कार्ड है, एक्सेप्टेंस का कार्ड आपके लिए आया है। जो भी आपके सामने रिवील होगा, चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब चेंज हो रहा होता है उस टाइम पेनफुल होता है, लेकिन जब वो चेंज हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि वाओ, वो सच में वाओ होता है। तो एक्सेप्ट करिए, जितना जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी आपके लिए मैनिफेस्ट करना, मूव ऑन करना ईजी हो जाएगा। आप रिसेप्टिव रहिए। अगर यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गाइडेंस, कोई सिंबल, कोई साइन देती है तो प्लीज़ रिसेप्टिव रहिए उसके लिए, उसको नेग्लेक्ट मत करिए। लाइफ मिशन एंड पर्पस, आप जो ये काम यहाँ पर कर रहे हो, वर्क प्लेस पर जो भी काम है आपका, ये काम आगे चल करके आपको आपकी लाइफ के पर्पस से भी मिलाएगा। मे बी बहुत से लोग ऐसा काम अभी कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ पर्पस से बिल्कुल अलग है। ओके, आप उस काम में खुश नहीं हो क्योंकि आपको लगता है मैं करने के लिए कुछ और बना था, ये मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। लेकिन वो ही सारी चीज़ें जब कल्मिनेट होती हैं, सी मे बी योर जॉब इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस, बट वो जॉब आपके लिए एक माइलस्टोन है। ओके, डेस्टिनी तक पहुंचने का। आप उसे ऐसे देखिए कि बस कुछ टाइम के लिए मुझे ये करना है, आफ्टर गेनिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस आई विल मूव फॉरवर्ड। तो ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब एक तरीके के माइलस्टोन्स होते हैं। हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं, उनसे आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम तो उस पर्सन के साथ है ना जो कहीं नहीं बढ़ रहा। आप बढ़ रहे हो आगे, आपको वो मूवमेंट दिख नहीं रही। और यहाँ पर तो बहुत फास्ट मूवमेंट आने वाली है, बहुत फास्ट मूवमेंट आने वाली है। और ये मूवमेंट आपके करियर और पर्सनल दोनों में ही रहेगी। ग्रुप नंबर 1 में पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के कुछ खास नहीं आया था, सिर्फ करियर मेजरली आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे करियर भी दिख रहा है, पर्सनल भी दिख रहा है, दोनों में ही यहाँ पर मैजिक है। लेकिन आपको एफर्ट करना होगा इन बोथ द एरियाज। वो चेंजेस मैनिफेस्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर लीजिए क्लियरली। सन का कार्ड है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ओके गाइज, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपका आंसर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जवाब आ सकता है। कोई भी सवाल है, यस और नो क्वेश्चन हो सकता है या टाइम का क्वेश्चन हो सकता है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू विल गेट सम इनसाइट फ्रॉम दिस कार्ड्स। सो लेट्स वेट फॉर योर क्वेश्चन। ओके, आई थिंक आपने अपने क्वेश्चन पूछ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पूछे हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए और मन में आपको पूछना है अपने एंजल से क्वेश्चन। ओके, वो क्वेश्चन पूछ लीजिए एंड देन मैं आपके लिए आंसर को निकाल रही हूँ। ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल आंसर्स, बताइए क्या जवाब है। ओके, बी असर्टिव का कार्ड आ गया है आपके लिए। एक कार्ड और लेंगे। बी पॉजिटिव गाइज, बी पॉजिटिव। आप लाइफ को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के नेगेटिव
एरिया में नेगेटिव तरफ ज़्यादा जा रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा जा रहे हो, जितना है नहीं ना उतना उससे भी ज़्यादा आपको नेगेटिव लग रहा है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड बर्डन बहुत है। ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके सवालों का क्या जवाब है? ओके, रोमांस। ओके, सो गाइज, आप में से बहुत लोग ऐसा चाहते होंगे कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप हमें सिक्योर करना है, उसे सेव करना है, सो पुट सम रोमांस इन योर लाइफ। आप दोनों ही लोग हार्ट चक्रा पर काम करिए, आपके हार्ट में जो भी ब्लॉकेजेस हैं एक दूसरे को लेकर के उसको रिमूव करने की कोशिश करिए, एंड पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी का कार्ड आपके लिए पहले भी था, पॉजिटिव रहिए, चीज़ें वन बाय वन अनलॉक होंगी। यू कैन सी द की हियर, ओके, चीज़ें आपके लिए अनलॉक होंगी, चीज़ें आपके लिए कल्टीवेट हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, एंजल्स आपके लिए वो सारे ही काम करेंगी। आपको पॉजिटिव रहना होगा। एंड अगर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर इश्यूज़ हैं, सो मे बी देयर आर थिंग्स कि अब चीज़ों ने आपकी लाइफ में वो कहते हैं ना एक रोमांटिक लाइफ अभी नहीं रह गई है, ऐसा कुछ हो गया कि चीज़ें जो है बहुत लो उसमें चली गई हैं, एंड ये सब भी हुआ, फाइट्स वगैरह भी हुई। तो वापस से उस लव को आपको ज़िंदा करना होगा, वापस से उस लव के लिए आपको काम करना होगा, एंड इसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। ओके, एंड हार्ट चक्रा पर काम ज़रूर करिए। मे बी देर आर सम थिंग्स जो आप नहीं समझ पा रहे हो, देर आर सम थिंग्स जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि दोनों ही लोग इन चीज़ों को डिस्कस करें, बातें करें, शेयर करें, और फिर उन चीज़ को समझें, अग्री हो, अगर डिसअग्री होते हैं लेट इट गो। ओके, कॉन्शियसनेस आपको यहाँ पर अपनी हाई रखनी होगी। पिजन यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए, ईगल आपके लिए आ रहा था बहुत स्ट्रांगली, एंड पिजन इज़ ऑल अबाउट हैव पीस विद योर पार्टनर। एक पीस पैक्ट कर लो। आप लोग तो यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स की तरह लड़ते हो। हर दिन कोल्ड वॉर चलती है। वाओ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।